जय हिंद, हर हर महादेव। देखिए, कई बार विपक्षियों के द्वारा जो है या आक्षेप या आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार को जो है मंदिर की जगह अस्पताल का निर्माण कराना जाना जो है चाहिए या कराना चाहिए। अभी रिसेंटली जो है जिस प्रकार से अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य रामलला का मंदिर बनकर तैयार हुआ और सैकड़ों हजारों नहीं करोड़ों श्रद्धालु हर वर्ष जो है रामलला का दर्शन हेतु वहाँ अयोध्या धाम पहुँच रहे हैं। आप कह सकते हैं जब से अयोध्या का वर्डिक्ट आया है पूरे के पूरे अयोध्या नगरी का जो है कायाकल्प और काया पलट गया है, उसका विकास हुआ है। ठीक उसी प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भाषण के दौरान यह वादा किया था बिहार के वासियों से कि आने वाले समय में बिहार में भी जो है सीतामढ़ी में और मिथिलापुर के पूरे क्षेत्र में पुनौरा जो धाम है वहाँ एक भव्य राम मंदिर का जो है भव्य माँ जानकी के मंदिर का निर्माण किया जाएगा। और इसी को देखते हुए आप कह सकते हैं कि रिसेंटली जो है कल ही 8 तारीख को माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा वहाँ माँ जनक नंदनी के मंदिर के नींव जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि रखा गया है, उसकी पहली ईंट रखी गई है। और उस समय जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू भी उपलब्ध थे और भी बहुत सारे नेतागण वहाँ उपलब्ध थे। इस पर अमित भाई शाह ने कहा है कि माँ जनक नंदनी का ये जो जन्म स्थली है और इनके इस मंदिर के जो है नींव रखकर वो अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं, भाग्यशाली समझ रहे हैं। और स्वाभाविक सी बात है, आप सोचिए वह माँ जानकी जब सीता और सावित्री का जो है कह सकते हो कि नाम भारत के हर घर घर में लिया जाता है, जब किसी के स्त्री तत्व की जो बात की जाती है, जब किसी एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि किसी सती या माता की जो है जिक्र होता है तो माँ सीता का जो है उसमें जरूर वर्णन आपको दिखाई देता है। पूरे समाज की अगर बात आप जब करते हैं, आप कह सकते हो खास करके इस सनातन संस्कृति इस भारत भूमि में, तो माँ जनक नंदनी का नाम सबसे अग्रणी आता है। एक अच्छे पत्नी के रूप में, एक अच्छे माता के रूप में, एक अच्छे भार्या के रूप में माँ जनक नंदनी का नाम हर जगह लिया जाता है। किस प्रकार इन्होंने अपने पति के लिए त्याग किया, किस प्रकार इन्होंने अपने पुत्र के लिए परिश्रम किया, किस प्रकार इन्होंने एक प्रकार से कह सकते हो कि हर इनका पूरे के पूरा जीवन जो है अपने आप में आदर्श है, त्याग के लिए, बलिदान के लिए, समर्पण के लिए। तो पूरे भारत में अगर आप देखोगे किसी भी कहा जाता है ना कि महिलाओं के बारे में अगर कहा जाता है अरे तुम सीता और सावित्री हो गया, पवित्रता का कहीं अगर उदाहरण दिया जाता है तो मां सीता का दिया जाता है। तो ये सब सारी चीजें चाहे अध्यात्म हो, संस्कृति हो या फिर सम्मान का बात हो, मां सीता के समक्ष दूर दूर तक कोई खड़ा होता हुआ दिखाई नहीं देता। और सबसे बड़ा सौभाग्य इस बात का है खास करके बिहार वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए, कि यह जो है बिहार की भूमि में मां सीता का जो है एक खेत में हल चलाते के दौरान जो है उनका अवतरण हुआ, वो अवतार ली। मां जनक नंदनी का वही पुराना धाम में जो है एक भव्य जो है गगनचुंबी मंदिर जो है बनाए जाए। कई बार जो है विपक्षियों के द्वारा जो है ये आरोप लगाए जाते हैं, आक्षेप लगाए जाते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनाओ, स्कूल बनाओ। मंदिर से क्या होगा? अरे भाई मंदिर से क्या होगा, इसका उदाहरण देखना हो तो अभी तो सीता माँ का मंदिर नहीं बना है, जब भी बनेगा तो इसका देख लेना। लेकिन मंदिर का अगर उदाहरण देखना हो कि मंदिर बनने से क्या होता है तो अयोध्या धाम को देख लेना, और नहीं तो बिहार और झारखंड के बाबा धाम को देख लेना। मंदिर बनने से वहाँ बड़े बड़े अस्पताल भी बन गए, मंदिर बनने से बड़े बड़े जो है हवाई जहाज भी बन गए, बड़े यूनिवर्सिटी बने, बड़े जो है कॉलेज भी वहाँ आ गए और पूरे के पूरे क्षेत्र का विकास और डेवलपमेंट हो गया। मंदिर बनने से लोगों को रोजगार मिला, एक दो लोग नहीं। बाबा धाम के बारे में कहा जाता है मंदिर में कि सावन भादो 2 महीने में लोग वहाँ कमाते हैं और साल भर बैठकर खाते हैं। अनगिनत ऐसे सैलानी और यात्रीगण, तीर्थयात्रीगण वहाँ आते हैं बाबा का जलाभिषेक कर जलार्पण करने, और सब कुछ ना कुछ खरीदते हैं, चाहे फूल माला ही क्यों ना खरीदे। इससे अनगिनत ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है, उनका भरण पोषण, उनका पेट जो है चलता है या भरता है। आप पूरा इतिहास उठाकर देख लें, जिस जिस क्षेत्र में जहाँ जहाँ बड़े बड़े मंदिर हैं, प्रसिद्ध मंदिर हैं,
उस पूरे क्षेत्र का विकास उस मंदिर से होता है। और दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री आप उठाकर देखिए, 10 साल चलेगी, 50 साल चलेगी, 100 साल चलेगी, 200 साल चलेगी, इससे अधिक नहीं चलती। लेकिन यह सनातन संस्कृति का मंदिर, जहां एक और अध्यात्म और आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक गुण जो है बढ़ाता है, दूसरी ओर जो है यह रोजगार का सृजन भी करता है। इससे पर्यटक आएंगे, तो पर्यटक आएंगे तो अपने रहने की व्यवस्था करेंगे, तो रहने के लिए होटल्स खुल जाएंगे। पर्यटक आएंगे तो खाने पीने के लिए जो है होटल वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह रहेगा, वो पानी खरीदेंगे, फल फूल खरीदेंगे, जो है एक प्रकार से कह सकते हो हर चीज़ जो है वो परचेज करेंगे, सब्जी परचेज करेंगे, वो अपने साथ जो है कपड़ों को जो है परचेज करेंगे, मूंगे मोतियों को परचेज करेंगे, बहुत सारे ऐसे आर्ट एंड आर्टिफैक्ट को परचेज करेंगे जो लोकली मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। तो उस पूरे देश को एक बहुत बड़ा जो है कंज्यूमर मिल जाता है, खास करके उस क्षेत्र के लोगों के लिए। इस दृष्टिकोण से, आप आर्थिक दृष्टिकोण से भी अगर समझोगे तो कहा जाता है कि अयोध्या बनने से पूरे यूपी की अर्थव्यवस्थाओं में कितना योगदान दिया गया है, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कुंभ मेला योगी सरकार ने कराया, उससे यूपी की अर्थव्यवस्था कई गुना जो है बढ़ी है, उससे इसके पॉजिटिव इंपैक्ट वहां दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि बिहार में मां जनक नंदिनी का मंदिर का निर्माण होना बिहार वासियों के लिए और साथ साथ पूरे के पूरे मिथिला रीजन के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े गौरव की बात है। और बीजेपी गवर्नमेंट या नीतीश गवर्नमेंट का एक रूल रहा है, उनका कह सकते हो ना कि वही जो रामायण की पंक्ति है कि प्राण जाई तो जाई बचन न जाई। तो लगता है बीजेपी जो भी मैनिफेस्टो में बातें करती हैं, जो भी जो है कह सकते हो कि आप एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि वो वचन देती है जो लोगों से, या जो भी भाषण के दौरान नरेंद्र मोदी कहते हैं, उस भाषण के दौरान कहे गए वक्तव्य, कहे गए बयानों को वो 100% लागू करते हुए दिखाई देते हैं। और जैसा आप जो है माहौल देखते हैं, जैसा आप चीज़ों को देखते हैं, जैसा आप बीजेपी के कार्य करने की रणनीति को और शैली को देखते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं, बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो राजनीति तो करती है लेकिन भारत की सभ्यता, संस्कृति, भारत की चेतना को, भारत की अध्यात्म को भी जीवित रखने का प्रयास करती है और उसे और बढ़ने, फलने और फूलने का अवसर प्रदान करती है, उसका सहयोग और सपोर्ट करती है, उसका समर्थन करती है। बीजेपी ने वादा किया था कि हम धारा 370 हटाएंगे, हम रामलला का मंदिर का निर्माण करेंगे, तो उन्होंने रामलला का मंदिर का निर्माण कर दिया, साथ साथ उन्होंने मां जानकी का मंदिर के भी निर्माण की नींव जो है रख दी है। तो ये है नरेंद्र मोदी का गवर्नमेंट। सही मायनों में नरेंद्र मोदी भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना को पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह बड़ा आसान काम नहीं है जी। एक समय था जहां की भारत के प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर, जब भारत देश आजाद हुआ तो उसको रिनोवेट किया गया, फिर से उसको जो है पुनर्स्थापित किया गया। तो वहां जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जा रहे थे उद्घाटन हेतु, तो पंडित नेहरू ने उन्हें मना किया कि आप वहां मत जाइए, लेकिन फिर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां गए। इतना ही नहीं, पंडित नेहरू अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे। मतलब स्थिति यह बन गई भारत देश में कि अपने हिंदू होने पर जो है ये कांग्रेस और ये विपक्ष के नेता जो है शर्म और ग्यालीन महसूस करते थे। लेकिन युग के बाद जो है नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आया है जो गर्व से कहता है कि हम हिंदू हैं। पब्लिक रैलियों में जय श्री राम के नारे लगाते हैं, और इनके ही शासनकाल में भारत और हम लोग ये सौभाग्यशाली हैं कि हम अपने जीते जी जो है रामलला के मंदिर का निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि उनके भवन मंदिर का जो है दर्शन भी किया है, और आने वाले समय में मां जानकी के मंदिर का भी दर्शन करवाएं। और जब इसे रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि पूरे के पूरे उस क्षेत्र का विकास होगा। दूर दूर से और विश्व के सैलानी और विश्व के जो है पर्यटक और तीर्थ यात्रा और भ्रमण करने वाले लोग जो है मां जनक नंदिनी का दर्शन करने और दर्शन हेतु आएंगे। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, इन सब सारी चीज़ों को समझिए, जानिए। और इसके लिए मैं जो है बीजेपी की सरकार को, नरेंद्र मोदी और अमित भाई शाह जी को, नीतीश बाबू को धन्यवाद देता हूँ। और ये बड़ा सौभाग्य होगा हम लोगों का जब हम लोग जो है वहाँ जिस प्रकार से भी
अयोध्या जाकर जो है रामलला का दर्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है माँ जनक नंदिनी का मंदिर जो है जनकपुर में बना हुआ है, ठीक उसी प्रकार अब जो है सीतामढ़ी पुनौरा जो है धाम में बनेगा, तो वहाँ जाकर जो है हम लोग दर्शन करेंगे। तो ये हम लोगों का के लिए और हम लोगों के अभी इस जो है युग के लिए एक स्वर्णिम युग आप कह सकते हैं जो चल रहा है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम।